परीक्षित जी ने 2 मिनट के लिए सोचा कि कलयुग के किसी की बात सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे भी तो फॉलो नहीं करेंगे, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। तो कलयुग केवल नाम आधार है, केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने से भव सागर से वह जीव पार उतर सकता है। केवल एक ही नाम का सहारा है भगवान का। ये संसार क्या है? बोलो राधे राधे। ये संसार है एक कुआं, कुएं में हम सब जीव गिरे हुए हैं। अच्छा मान लो कुएं में बाल्टी गिर जाए तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? कांटा लेकर आते हैं ना, ऐसे कांटा कांटा वाला। कुएं में बाल्टी गिर जावे तो कांटा लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते थे। हम लोग देखते थे छोटे थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, और घुमाने के बाद जब वो फंस जाती थी बाल्टी, तो बाल्टी को कांटे से खींच लिया करते थे। तो बाल्टी कौन है? कुआं है संसार, और बाल्टी हम सब जीव, हम गिरे हुए हैं उसमें। तो कौन सा कांटा हमको बाहर निकालेगा? कृष्ण के नाम पे जो कांटा लगा हुआ है नीचे, देखिए, बोलो राधे राधे। कृष्ण के नाम में जो नीचे कांटा लगा हुआ है, वो उसी कांटे से हम जीव उसको पकड़कर इस कुएं से बाहर निकल सकते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम भगवान के नाम का सहारा लें बस। भगवान सब पर कृपा करने वाले होते हैं। इसलिए परीक्षित जी ने सोचा कि नहीं भैया, इस कलयुग को रहने देता हूं। 4 स्थान दे दिया। कौन कौन से? द्योतः पानम स्त्रियः सोनम यत्र धर्म चतुर्विधा। हे कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाता है तो वहां जाकर बैठ। जहां पर शराब पिया जाता है मंदिरालय, तो वहां जाकर बैठ। जहां पर वेश्यागमन होता है तो वहां पर जाकर बैठ। और जहां पर हिंसा होती है, निरपराध पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, तो वहां पर जाकर बैठ। हाथ जोड़कर कहा, मालिक मैं तो इन 4 स्थानों में पहले से कब्जा जमा कर बैठा। सतयुग में भी पाप होता था, त्रेता में भी यह सब पाप होता था, कम मात्रा में होता था, बहुत कम मात्रा में। कोई कोई बस पाप करता था, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते थे। तो उसमें तो मैं तो पहले ही से द्वापर में भी उस पाप में मैं विराजमान रहा, और कलयुग में भी रहूंगा। तो आप मेरे ही प्लाट को मुझे रजिस्ट्री कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी, कोई नया दे दो, अच्छा रहेगा। बोले ठीक है, जाओ तो मैं सोने में रहने का आदेश करता हूँ, स्वर्ण में जाओ। तो किसमें रहने के लिए कह दिया? सोना में। बोलो राधे राधे। किसमें कह दिए? सोना। तो सोना कभी ना होना। जोर से बोला, सोना कभी ना, दाईमन बोला ना, सोना कभी ना नहीं होना। तो काली लाख सब वो चढ़ा देना। बोलो राधे राधे। कबर नहीं होना भाई, होना सोना होना। पर कौन सा सोना नहीं होना? जिसमें कलयुग का वास होता है। कौन से सोने में कलयुग का वास है, किसमें नहीं है? जो पाप की कमाई से कमाया गया धन है, वह सोना नहीं होना। जो किसी से लूटा गया है, चोरी किया गया है, वह सोना नहीं होना। पराया धन हमारे पास है, वह सोना नहीं होना। तो कौन सा सोना होना? जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। जो अपनी मेहनत से कमाया गया धन है, वह सोना होना। उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है। परंतु पाप की कमाई से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का वास होता है। वही स्थान दे दिया जाए। कलयुग भाग गया वहां से। उस समय बैल धर्म रो रहे थे। परीक्षित जी ने जाकर क्या किया? धर्म के तीनों पैर को जोड़ दिया। कलयुगे तपम अस्ति, कलयुगे शौचम अस्ति, कलयुगे दयाम अस्ति। हाँ, तो कलयुग में ऐसा नहीं है कि तप नहीं है। हम लोग कथा सुनने बैठते हैं तो हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, पीड़ा होने लग जाती है। परंतु ऐसा नहीं कि कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर सकता है। बड़े बड़े योगी निष्ठ आज भी तपस्या करते हुए बैठे हुए हैं। हिमालय पर्वत में
बिना वस्त्र धारण किए हुए लंगोट धारण करके बर्फ के ऊपर बैठकर आज भी योगी जन तपस्या में लीन हैं। तो कलयुगे तपमस्ति, कलयुगे शौचमस्ति। ऐसा नहीं है कि हम पवित्रता से नहीं रहते तो कोई भी पवित्रता से नहीं रहता होगा। कई ऐसे संत महापुरुष हैं जो आज भी बड़ी पवित्रता के साथ वे निवास करते हैं, रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज लोग हमसे छुआ मांगते हैं, हम लोग का छुआ खाते नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। तो महाराज लोग ही नहीं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को वह तपस्या, वह नाम जब सब करना होता है। अब छुआ वाली बात क्या है? छुआ वाली बात पवित्रता का ध्यान। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर कोई मल मूत्र का त्याग करता हो तो क्या स्नान करता है? बताओ बड़ी ईमानदारी से। कोई मूत्र का त्याग करे तो 4 बार कुल्ला करे और पैर को यहाँ तक घुटनों तक पूरा वह धोए 4 बार। कोई मल त्याग करे तो पूरा स्नान करके आगे। अब कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी पवित्रता से रहते हैं, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो मांस आदि का सेवन नहीं करता? हमारी रसोई में मांस नहीं पकाया जाता या लहसुन प्याज नहीं पकाया जाता। अगर ऐसी पूरी ईमानदारी है तो बिल्कुल आप अपने घर में ब्राह्मण को पानी पिला सकते हैं, कोई बात नहीं। पवित्रता तो ब्राह्मण इसलिए छुआछूत किसी शरीर से नहीं मांगते। ब्राह्मण ही नहीं, संत महात्मा जब हमारे घर में भी आते हैं, हमारे घर में जब संत महात्मा आते हैं तो हम लोग का दिया हुआ पानी नहीं पीते। वो कहते हैं नहीं आप लोग रख दीजिए, आप लोग बता दीजिए पानी कहाँ से लेना है, हम लोग ले लेंगे। तो संत महात्मा आते हैं क्योंकि वो पवित्रता से रहते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण के घर में भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, मटका लेकर स्वयं जाएंगे, जहाँ से पानी भरना होता है पानी भर कर लाते हैं। पूरी स्थान को गोबर से लिपवाते हैं, चूल्हा लकड़ी से बनाते हैं, उस चूल्हे को लीप कर बढ़िया, फिर उसी में अपना हम लोग जो शेर समीधा दे देते हैं उसको अलग से बनाते हैं, और अलग से बनाकर फिर वो भगवान को भोग लगा के पाते हैं। तो किसी मनुष्य से कोई छुआ नहीं है कि फला जात का है तो उससे छुआ होगा। अरे वो तो हमारे छुआ कभी नहीं खाते। कहने का अर्थ है कोई अगर तपस्या कर रहा हो तो उसकी तपस्या को भंग करने का अधिकार हमको बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा जो तप कर रहे हैं उनको प्रणाम करेंगे तभी हमको वह सुख लगेगा, हमारे शरीर में पीड़ा हो उसका नाश होगा, क्योंकि वो तप कर रहे हैं। उनके चरणों को प्रणाम करने से हमारे दुख का निवारण होता है। इसलिए हम कभी भी ये प्रयास न करें कि कभी किसी की तपस्या हमारे कारण भंग हो। अरे हम तपस्या नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कोई तो हमारे लिए तपस्या कर रहा है। ये विचार करते हुए उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। बोलो भगवत्सल भगवान की। ये है शौच, इसको कहते हैं पवित्रता। तो हम पवित्रता से रहें। कलयुग में ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी पवित्रता से रहते हैं। तो कलयुगे शौचम अस्ति। तीसरा पग जोड़ दिया, कलयुगे दयाम अस्ति। कलयुग में दया, आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर दया करते हैं, अपना सर्वस्व दान कर देते हैं दूसरों की भलाई के लिए। तो इस प्रकार कलयुग में दया भी है। 4 स्थान प्रदान किया। अब परीक्षित जी महाराज जैसे घर में लौट कर आए, राजमहल में लौट कर आए, राजमहल में लौट कर आए तो एक जरासंध का जो मुकुट था जिसको भीम राजकुमार भीम लेकर आ गए थे, अनायास उसको पहन लिया। जब पहने तो क्या हुआ, कलयुग को तो वास दे दिया था, तो पाप की कमाई से कमाया गया धन था वो, इसलिए उसमें कलयुग आकर बैठ गया था। जैसे मुकुट को पहने तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा। परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलते खेलते जब थक गए तो प्यास लगी, तो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। वहां पर जाकर कहा, महात्मन मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जब वो नहीं उठे तो घड़े को उठाकर पटकने लगे, फिर भी नहीं उठे तो क्रोध में आकर बाहर निकल गए कुटिया से। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था।
बाण की नोक से मरे हुए सांप को उठाकर ले जाकर शमीक ऋषि के गले में लगा दिया, डाल दिया उसको। इसको देख लिया शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख ने। परीक्षित जी रथ पर सवार होकर जाने लग गए। गौरमुख दौड़ कर गए और शमीक ऋषि का जो पुत्र था छोटा, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उस समय जाकर कहा, अरे गौरमुख, अरे शमीक, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया परीक्षित जी ने। मैं सच कहता हूँ, चलो जाकर देख लो। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए। आते ही उन्होंने देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, तो बड़े क्रोध में आ गया। कौशिकी नदी का जल लिया और शाप देने लगे, इति लंघितम मर्यादा तक्षके सप्तमेह दक्षयन्ति स्म कुलंगारम च उदितो तदद्रुहम्। हे कुलंगार, न जाने आम के बगीचे में बबुल का वृक्ष कहां से प्रकट होकर आ गया। तू कुलंगार है। तुम्हारे पूर्वजों ने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया और आज तूने ब्राह्मण का अपमान किया। जा, तुझे श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आकर डस ले। जल को छोड़ दिया, दौड़ कर गए, पिता के चरणों को पकड़कर रोने लगा। समाधि टूटी शमीक ऋषि की, तो गले में पड़ा हुआ वो सर्प उठाकर फेंक दिया। बोले, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहे, पिताजी, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। अरे बेटा, वो राजा है, क्रोध में कभी कभी ऐसा कर देते हैं, परंतु क्षमा करना चाहिए, क्षमा कर दो तुम। बोले, नहीं नहीं, मैंने तो श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग आकर डस ले। तत्काल अपने पुत्र को धोतकारते हुए शमीक ऋषि ने कहा, मूर्ख, क्या किया तूने? परीक्षित जैसे राजा अब भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा नहीं होगा। तूने उनके अपराध को देखा नहीं कि किस कारण से अपराध किया, तूने उसको श्राप दे दिया। चला जाए यहाँ से। गौरमुख को बुलाकर कहा, जाओ, जाकर परीक्षित से कह देना, अब ब्रह्म शाप कभी असत्य नहीं होता है, इसलिए जाकर कह दो कि उसके पास केवल 7 दिन बचे हुए हैं, अपने मुक्ति का उपाय कर। इधर परीक्षित जी राज्य में आकर अपने मुकुट को उतार कर जैसे ही रखे, जो जो कर्म किया था सब स्मरण हो गया। तत्काल दुखी होकर बैठ जाते हैं, हे भगवान, मैंने भारी अपराध कर दिया। आज मेरे पूर्वज दुखी हुए होंगे कि हमारे परीक्षित ने आज ब्राह्मण का अपमान कर दिया। दुखी मन से बैठे थे। गौरमुख वहां पर आ गए, महाराज की जय हो। महाराज, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग आकर डस लेगा, इसलिए आप अपने मुक्ति का उपाय कर लीजिए, क्योंकि सांप का डसा हुआ उसकी जल्दी से मुक्ति नहीं होती है। अब बताओ, परीक्षित जी को दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? परीक्षित जी को दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? परीक्षित जी को दुखी होना चाहिए था, परंतु परीक्षित जी नाचने लग गए। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, आपकी बड़ी कृपा हो गई मुझ पर। लोगों को पता नहीं उसकी मृत्यु कब होगी, किसी को नहीं पता, मुझे तो पता है। हाँ, बोलो राधे राधे। मुझे तो पता है मेरी मृत्यु कब होगी। अपने पुत्र जन्मेजय का रास तिलक कर दिए और स्वयं अपनी मुक्ति के उपाय के लिए शुकताल में गंगा जी के समीप जा रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी मुक्ति किसी प्रकार से न हो तो कम से कम गंगा मैया की शरण में अगर पड़े रहूं तो भी मेरी मुक्ति हो जाए। ये विचार करके कृष्ण गोविंद गोपाल बड़े भाव से गाते हुए चले जा रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने मुक्ति का मार्ग